ऊंटका गांव में जलभराव के कारण गिरा मकान, लाखों का नुकसान। बता दें कि बरसात की वजह से हो रहे जलभराव के चलते नुहू खंड के ऊंटका गांव में एक मकान गिरने का समाचार मिला है। मकान गिरने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जिस समय मकान गिरा उस समय पूरा परिवार बरामदे में एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। अगर यही घटना चंद घंटे पहले ही होता तो पूरा परिवार मकान के मलबे के नीचे दब जाता। जानकारी के मुताबिक ऊंटका गांव में सुबह करीब 7 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कारी इमरान पुत्र हाजी हनीफ निवासी ऊंटका के मकान के पीछे कई फुट पानी भरा हुआ है, जो मकान की नींव में बैठ गया। नींव कमजोर होने की वजह से मकान धड़ाम से नीचे गिर गया। हादसे में कई कमरे गिर गए तथा जो मकान बचे हैं उनमें या तो दरारें आ चुकी हैं या फिर रहने योग्य नहीं है। कुल मिलाकर पूरा परिवार सदमे में है। न केवल लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, बल्कि जो मकान खड़े हैं वह भी बरसात के सीजन में कभी भी गिर सकते हैं। पीड़ित व ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द उचित मुआवजे की मांग की है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं गांव ऊंटका का रहने वाला हूं, जिला मेवात नुहू से। जो ये मेरा मकान गिरा है, ये पानी की बरसात की वजह से, चलते समय की वजह से मकान गिरा है। और मकान में जो खर्चा, जो लागत, जो मतलब जो हमारी वो हुई है, नुकसान हुआ है, वो अनाज की टंकी थी वो दब गई, और वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब चीज़ें दब गई। बहुत सी मतलब कूलर, पंखा है वो दब गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मरने से, मृत्यु होने से बच्चे सब हमारे बच गए। बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। किस समय ये मकान गिरा था? बच्चे उस समय कहाँ थे? ये मकान सुबह के वक्त में 7:26 पे गिरा था, और बच्चे इस बरामदे में थे। जो ये मकान गिरा है उसके सामने का जो बरामदा है उसमें थे। हम सभी बच्चे नाश्ता कर रहे थे सुबह के वक्त में। उस वक्त में ये मकान गिरा है। तो हमें पता पड़ा कि ऊपर से जब गाटर वगैरह, टुकड़ी वगैरह, ये ईंट वगैरह आई, तो हम सब बच्चों को उठा के लेके भागे बाहर। कितना नुकसान आपका हुआ है और क्या आपकी मांग है? जी, हमारा नुकसान हुआ है 3, साढ़े 3, 4 लाख तक का नुकसान हुआ है। और सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारी मदद करी जाए, हमारा नुकसान की भरपाई भरी जाए। आपके गांव में जो मांग करेंगे सरकार? देखो जी, मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मुझे पता चला था कि हमारे साथ के भाई कारी इरफान साहब, इनका सुबह मकान गिर गया। बरसात की वजह से पानी भरा हुआ था मकान के पीछे। लेकिन अब क्या करो, होने को कौन टाल सकता है। उनको बेचारे को काफ़ी नुकसान हो गया। 4-5 लाख रुपए का तो उसका नुकसान हो गई। वो तो बच्चे सुबह खड़े हो गए थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, नहीं तो कुछ जान का भी नुकसान हो सकता था। अब तो हम सिर्फ इसका ये कर सकते हैं कि सरकार से गुजारिश है हमारे भाई इरफान का जो नुकसान हुआ है, हमारे भाई को कुछ न कुछ सहायता अगर हो जाए तो सरकार से ही हमारी उम्मीद है। और भाई का जिससे कि सहारा लग जाए। गरीब आदमी है। सरपंच के नाते आपने किसी को, तहसीलदार को, पटवारी को या डीसी साहब को, एसडीएम को कोई इत्तला? मैंने पटवारी जी को फ़ोन किया था, लेकिन पटवारी जी से मेरी बात नहीं हो पाई। मैं सीधे पटवारी के पास जाएगा था। पटवारी जाके मैं बात करूंगा, पटवारी जी को मौके पे लेके भी आऊँगा। डीसी साहब के पास भी जाऊँगा, डीसी साहब को मौके पे दिखाऊंगा वारदात का। देखो फिर कुछ होता है तो